गुड इवनिंग टू ऑल। आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, क्योंकि इस समय इलेक्शन का समय है। तो जान लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों ज़रूरी है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो स्ट्रक डाउन किया गया वो क्यों किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया आर अ यूनिक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। बेसिकली इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए जो डोनेशंस दिया जाता था बाय द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स या फिर कोई कंपनी टू डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज़ विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटीज़ टू द पब्लिक और द रिसिपिएंट पार्टी। अब ना तो उस पार्टी का आइडेंटिटी रिवील करी जाती थी उस पार्टी को कि भाई किसने आपको डोनेट किया है, और ना ही उस बंदे को जिसने उस पार्टी को डोनेट किया गया है उसकी आइडेंटिटी रिवील की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन करने का रीज़न एक ये भी था, वन ऑफ द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट द पर्सन टू whom डोनेशन इज़ फंडिंग, पॉलिटिकल डोनेशन इज़ फंडिंग, उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है कि वो किसको फ़ंड डोनेट कर रहा है। उस पार्टी को ना तो उस पार्टी को पता है और ना ही उन लोगों को पता है जो उस पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का या फिर उस कॉरपोरेशन का जो फर्म है या कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है वो जो डोनेट कर रही है, उसका कोई नाम उजागर या उसकी आइडेंटिटी कुछ भी रिवील नहीं की जाती थी ड्यूरिंग द पॉलिटिकल डोनेशंस। ओके, तो यहाँ पे रीज़न एक बिहाइंड इसका यही था कि आर्टिकल 19(1)(a) जब 15 फरवरी को इसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने यही बोला था जस्टिसेस ने दैट इट इज़ एन एनोनिमिटी इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर वॉयलेटिव राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसका राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका वॉयलेट किया जा रहा है? यहाँ पे वोटर्स का वॉयलेट किया जा रहा है, क्योंकि वो वोटर्स जो वोट कर रहे हैं उस पार्टी को, उन्हें नहीं पता कि वो पॉलिटिकल फंडिंग उनको कहाँ से आ रही है। दे हैव राइट टू नो, उनको ये अधिकार है जानने का। तो इस वजह से इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही रिपील्ड कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ मीन्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी बाय चैनलिंग डोनेशन थ्रू बैंकिंग चैनल्स। अब यहाँ पे जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इसको ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे बेसिकली जो चैनल SBI के थ्रू चल रहा था, मतलब SBI ही एक ऐसा बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसको परचेस करवाता था और सेल करता था। ठीक है, ऑथराइज्ड बैंक वही था। तो यहाँ पे हाउएवर क्रिटिक रेज सीरियस कंसर्न अबाउट द एनोनिमिटी दे प्रोवाइडेड टू डोनर्स एंड द पोटेंशियल फॉर करप्शन। क्योंकि जो ब्लैक मनी होता था, अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई कॉर्पोरेट फंडिंग कर रहे हैं जो लोग, तो वो अपना जो ब्लैक मनी होता था जिसमें वो टैक्स को इवेड करके या टैक्स डिडक्शन से बचने के लिए, वो यहाँ पे टैक्स इम्पोज होने से बचने के लिए वो अपना पॉलिटिकल फंडिंग कर देते थे। तो इस वजह से भी ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। नाउ परचेजर कौन होते थे? अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट ग्रुप्स को डोनेट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एनोनिमसली। देखिए, जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है वो कितना ही पैसा डोनेट कर सकते थे और बिना उनकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना। तो दीज बॉन्ड इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। किस फॉर्म में होते थे? प्रोमिसरी नोट। एंड डिड नॉट रिक्वायर द डिस्क्लोजर ऑफ डोनर आइडेंटिटी। ये भी नहीं बताना हुआ कि किसने डोनेट किया है टू एनीवन, किसी को भी, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इवन देखिए कितना ग्रॉस लूप होल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं पता कि कौन उस पार्टी को डोनेट कर रहा है। और पैसा तो पता है कितना जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन उस पार्टी को डोनेट कर रहा है। तो आप वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई पता ना कर सके कि SBI के थ्रू किसने उस चीज़ को परचेज़ किया है। लेकिन हाँ, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लूप होल है बेसिकली वो यही है कि उस व्यक्ति ने जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट किया है, उसके नाम को, आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता था। ऑथराइज्ड फॉर सेल, जैसे एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड बाय SBI एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, टिपिकली अ फ्यू टाइम्स अ ईयर।
तो दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन अ फिक्स डिनोमिनेशन रेंजिंग, जैसे 1000 से लेके 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशंस में या उससे ज़्यादा के भी डिनोमिनेशंस में इसको इशू किया जा सकता था। जैसे 1000 हो गया, 2000 का बमजरी नोट हो गया, या 10,000 का हो गया, या आप 1 करोड़ का हो गया। तो ऐसे डिनोमिनेशंस में 1 लाख का हो गया, तो आप ऐसे डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट टॉपिक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बेसिकली यहाँ पे बताने का पर्पस यही था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया उसका रीज़न बिहाइंड यही था। इट इज़ व्हाट